आज 6 दिसंबर 2023 को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1991 को बाबा साहेब यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में महार जाति में हुआ था। इनके पिता श्री राम जी मौलोजी सकपाल थे और इनकी माता भीमाबाई अंबेडकर जी थी। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था और इनके बेटे यशवंत अंबेडकर जी थे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ाई उनके ही गांव में उनके गुरु से उनको शिक्षा दीक्षा मिली और बाबा अंबेडकर जी पाखंडवाद को ख़त्म करने के लिए उस समय जो सामाजिक छुआछूत थी वो सबको मिटाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, संघर्ष किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कश्मीर में लगी धारा नंबर 370 के विरोध में थे। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा में उन्होंने बीए किया, एमए पढ़ा, एमएससी किया, डीएससी किया, पीएचडी किया, एलएलबी किया और वो एक बैरिस्टर भी बने। उन्होंने आगे चल के 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया। पहले वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, एक दलित समाज में उनका जन्म था। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और गौतम बुद्ध को मार्गदर्शक मान के वे जो है उस मार्ग पे चले। डॉक्टर साहेब जी का परिवार कबीर पंथ को मानते थे, कबीर जी के सिद्धांतों पे अपना जीवन यापन कर रहे थे। कबीर साहेब ने जैसे पाखंडवाद को ख़त्म किया, ऊंच नीच की भेदभाव को ख़त्म किया, समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, पाखंडवाद, अंधविश्वास को उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंका। उनकी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाओं पे उनका परिवार का जीवन निर्वाह चल रहा था। बाबा साहेब जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हुआ और उन्होंने राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक का भी कार्य उन्होंने किया। जब उनको जानकारी मिली कि इस जन्म मृत्यु के कष्ट से हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उनकी दी हुई जो सांसारिक जो ज्ञान है उस पे वो चले। जैसा कि उनकी शौक़ थी कि पुस्तकें पढ़ना, यात्रा करना, ये सब उनके शौक़ थे। उनको जो है प्रसिद्धि मिली भारतीय संविधान निर्माण के लिए। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, इन सभी वर्गों के लिए उन्होंने समानता का अधिकार के लिए, छुआछूत को मिटाने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयत्न किए।
अपना जीवन संघर्ष से उन्होंने गुजारा। उस समय उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। अभी वर्तमान में तत्वदर्शी संत के रूप में संत रामपाल जी महाराज इस धरा पर कबीर परमात्मा के अवतार आए हुए हैं। जैसा कि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 में कहा गया है कि जो तत्व ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर इस संसार में कभी नहीं आता, अर्थात जन्म मृत्यु के कष्ट से आजीवन के लिए मोक्ष जाता है। उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में कहा गया है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंड प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा गया है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यश पर्णानि एतम वेद स वेदवित्। अर्थात इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सारे विभागों को जो जानता है वह तत्वदर्शी संत है। आज से लगभग 626 वर्ष पहले कबीर परमात्मा कबीर साहेब ने अपनी वाणी में कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अर्थात उन्होंने जड़ को नहीं बताया, जड़ से ऊपर जो तना दिखता है उसको उन्होंने अक्षर पुरुष कहा, उसके बाद जो डार निकलती है उसे क्षर पुरुष कहा, उसके बाद जो शाखाएं निकलती है उसको तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी, तमगुण शंकर जी बताया, और पात रूप संसार कहा उन्होंने। वह तत्वदर्शी संत आज संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने पाखंडवाद को ख़त्म किया, लोकवेद झूठा ज्ञान को उन्होंने ख़त्म किया, छुआछूत को मिटाया, नशाखोरी ख़त्म किया, रिश्वतखोरी ख़त्म किया, दहेज प्रथा बंद करवा दिए, जातिवाद को समूल नष्ट कर दिया उन्होंने। उसके अलावा और बहुत सारे समाज सुधार में उन्होंने अपना योगदान दिया है और इस मानव जाति के लिए उन्होंने प्रयत्न किए, संघर्ष कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अर्थात हम जीव हैं, जीव हमारी जाति है, और मानव धर्म मतलब इंसानियत हमारे अंदर होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, कोई भी धर्म अलग अलग नहीं है, हम सब एक सनातन धर्म से अलग अलग हुए हैं, एक मानव धर्म से अलग अलग हुए हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। और आज संत रामपाल जी महाराज से सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध यहूदी, सभी धर्म के लोग उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के अनुसार सद्भक्ति सद साधना बता रहे हैं। निर्वाण का मतलब होता है कि जो आजीवन सदाचारी हो, चरित्रवान हो, सद्भक्ति करे, उसे निर्वाण अवश्य मिलेगा। मतलब जन्म मृत्यु के रोग से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जैसा कि आज भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि, जिसको निर्माण दिवस के रूप में उनके मानने वाले जो उनको आदर्श मानते हैं वो आज के दिन में मनाते हैं। जो भी दलित वर्ग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों पर चलते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं, वे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान अवश्य पढ़ें। उसमें हम सबको यह जानकारी होगी कि शास्त्र अनुकूल साधना क्या है, और शास्त्र अनुकूल साधना
वर्तमान में सद्गुरु रामपाल जी महाराज के पास है और इस 21 ब्रह्मांड में और कोई तत्व संत नहीं है। वो परम संत हैं, कबीर परमात्मा के अवतार हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।